हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज चलिए मोबाइल को लेकर के कुछ बातें करते हैं। आप कहेंगे कि मोबाइल कौन सी आपने बड़ी चीज की बात कर दी, मोबाइल तो सबके पास होता है। हाँ, मैं यही बात कहने जा रही हूँ कि मोबाइल सबके पास होता है, पर हम कभी कभी मोबाइल को मिसयूज करते हैं। और मोबाइल का क्या प्रयोग होना चाहिए वो मैं आपसे कहना चाहूंगी। कुछ बातें ऐसी हैं जो हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं कि किस काम के लिए मोबाइल है और इसमें कितने अच्छे गुण हैं, उसका फायदा उठाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आजकल सबके पास मोबाइल है, आप देख ही रहे हैं। और मोबाइल का फायदा ये है कि अगर आपके पास नेट है तो आप किसी से भी व्हाट्सएप पे कॉल करके तुरंत की जानकारी आप जान सकते हैं। अपने नाते रिश्तेदार, भाई बहन, किसी से भी आप तुरंत का समाचार ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम जो है किसी की कॉल को इग्नोर कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कोई हमें कॉल करता है और हम उस मिस्ड कॉल को देखते भी नहीं, उसका जवाब देना तो दूर की बात है। तो हमें ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई कॉल कर रहा है, आपको जो है एक मैसेज ड्रॉप कर देना चाहिए, आई एम बिजी, या फिर मैं बाद में बात करता हूँ या बाद में बात करती हूँ। तो जिसने आपको कॉल किया उसको ये पता चल जाए कि भाई आप अभी बिजी हैं और उस व्यक्ति ने जो कॉल किया था उसके बारे में आप जान चुके हैं। इतना उनको पता चल जाना चाहिए, क्योंकि मिस्ड कॉल हो जाती है तो लोगों को लगता है कि आपने देखा ही नहीं है। तो इस जब भी आप देखें कि मिस्ड कॉल है और आप बहुत बिजी हैं, आप काम में लगे हैं, तो आप उसको जो है अवगत करा दीजिए एक छोटी सी लाइन लिख करके कि मैं बाद में कॉल करता हूँ। और इसके बाद देखिए, जो मिस्ड कॉल आई है आपकी, उसका आप जवाब जरूर दीजिए। आप उसको कॉल बैक जरूर करिए। अगर आपका कोई दोस्त, मित्र, रिश्तेदार या जो भी है, भाई बहन, माता पिता आपको फोन करते हैं तो उसको पलट करके आप जरूर फोन करिए। अगर आप देख रहे हैं कि ऐसे ही व्यर्थ का ही कोई कॉल आया था तो अलग बात है, लेकिन ये गलती मत करिए कि आपके किसी खास का फोन आ रहा है और आपको दोबारा आप उसको कॉल बैक अगर नहीं करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना होती है जिसको आप पाने से वंचित रह जाते हैं। कभी कभी मिस्ड कॉल को हमें नहीं अटेंड करने के बाद उस बात का बहुत दुख भी होता है। कभी कभी बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज किसी को देना होता है या कोई ज़रूरी बात कहनी होती है और हमने कॉल नहीं उठाया और कॉल बैक भी नहीं किया, तो वो कभी कभी हम पछताना भी हमको पड़ सकता है। तो इस बात को याद रखिए कि कोई भी अगर आपको कॉल करता है तो उसको आप ज़रूर कॉल बैक करिए। इसके बाद देखिए, क्या है कि आपको कोई अपना फ़ोन अगर देता है यूज़ करने के लिए और कुछ आपको काम है भाई, तो चलिए आपको किसी को मैसेज देना है या कुछ फ़ोन कॉल करना है, तो किसी ने अगर आपको फ़ोन का अपना एक्सेस दे दिया और आप उसका फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो गलती से भी आप उसके फ़ोन को स्क्रॉल करके उसके व्हाट्सएप मैसेज पढ़ना या फिर उसकी फ़ोटोज़ देखना, वीडियोज़ देखना, ये सब काम मत करिए। कभी भी किसी के जो है इस तरह के जो भी मोबाइल में उसकी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को आपको कभी नहीं देखना चाहिए। ये बहुत ही गलत बात होती है। फिर देखिए, आप कहीं सार्वजनिक स्थान पे बैठे हुए हैं, कहीं आप बैठे हैं जहाँ और भी चार लोग बैठे हैं, तो आपको कभी भी स्पीकर ऑन करके बातें नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए आपका कॉल आया है और आप कहीं बैठे हुए हैं जहाँ चार लोग और बैठे हुए हैं, ठीक है, तो आपको कभी भी अपने स्पीकर को ऑन करके बात नहीं करनी चाहिए। ये भी अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि आप जो बात कर रहे हो, व्यक्तिगत किसी से बात कर रहे हैं, तो आप सबको सुनाने के लिए क्यों आप स्पीकर ऑन करेंगे। आप एकांत में कहीं रहिए, अकेले बैठे हैं अपने घर में अकेले, तो करिए स्पीकर पे बात। लेकिन सार्वजनिक जगह पे स्पीकर ऑन करके आप कभी बात मत करिएगा। इसके बाद देखिए, अगर आप सार्वजनिक जगह पे बैठे हैं, किसी के घर गए और सबके साथ आप बैठे हैं, तो वहाँ पे आप अपने फ़ोन को मत स्क्रॉल करिए। वहाँ बैठ करके आप अलग से जो है वो वीडियोस या फिर कोई रील या फिर कोई शॉर्ट्स वगैरह मत देखना शुरू करिए। ये बैड मैनर्स है। अगर आपके घर कोई आया है तो भी आप ये काम मत करिए, और आप किसी के घर जाइए तो भी ये काम मत करिए। जब आप किसी से मिलने जाते हैं या आपसे कोई मिलने आता है तो फ़ोन को एक तरफ रख दीजिए। फ़ोन देखने के लिए बहुत टाइम है, आप उससे बातें करिए। तो ये भी बात जो है वो ध्यान रखनी चाहिए। फिर देखिए, इसके बाद क्या होता है कि अक्सर लोग जो है वो कुछ व्हाट्सएप पे या टेक्स्ट मैसेज वगैरह पढ़ करके और लोग जो है अपने साथी, दोस्त या मित्र, यार या रिश्तेदार से रिश्ता तोड़ लेते हैं। तो देखिए, मैसेज वगैरह पढ़ के कभी आप रिश्ता मत तोड़िए या जोड़िए, कुछ भी मत करिए।
ये मैसेज, ये मोबाइल, इन सब से रिश्ते नहीं चलते हैं। जब तक कि आप सामने ना कोई चीज़ देख लीजिए गलत होते, तब तक किसी को आप सिर्फ मैसेज पढ़ करके गलत मत सोचिए। ये भी एक मोबाइल में बहुत बड़ी कमी है कि लोग व्हाट्सएप मैसेज देख करके जो है बहुत कुछ समझ लेते हैं। अगर आपके पास फ़ोन है और उसमें व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप पे आए हुए हर मैसेज को मत पढ़िए। कोई भी लिंक आ गया, किसी की फ़ोटो आ गई ब्लर, उसको आपने क्लिक कर दिया, ये सब काम मत करिए। ये सब जागरूकता तो आजकल सभी लोग जानते हैं, फैली हुई है कि कोई भी लिंक को या किसी भी फ़ोटो को, अनजान फ़ोटो को क्लिक करने से आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है, या आपको किसी की न्यूड फोटोज़ दिख सकती हैं। तो ये सब काम कभी मत करिए। कोई भी अनजान नंबर से कोई भी व्हाट्सएप कॉल आए तो भी कभी मत उठाइएगा। इसके बाद देखिए, एक बहुत बड़ी कमी होती है, मैं देख रही हूँ लोगों में। आजकल लोग जो है वो ये शॉर्ट्स और रील्स देखने में इतने ज़्यादा लीन हो जाते हैं, ये भी नहीं ध्यान रखते हैं कि हमारे इस रील और शॉर्ट्स को ज़ोर ज़ोर से देखने से लोगों को परेशानी हो रही है। लोग ना तो हेडफोन यूज़ करेंगे, ना कोई ब्लूटूथ यूज़ करेंगे, और आराम से लगा करके और देखते हैं। खूब ज़ोर ज़ोर से आवाज़ में हंसने की आवाज़ें आएंगी, कुछ कोई भी जो रील में देख रहे हैं सबको वो बातें सुनाई देती हैं। तो ऐसा मत करिए। एक बार आपको किस्सा बताती हूँ कि मैं ट्रेन में सफ़र कर रही थी, और रात को जो है 3 बजे रात को ही ना बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही हैं, हंसने की, खिकी, इधर की उधर की, कभी हंसने की, कभी चिल्लाने की। तो अचानक नींद खुली मेरी, तो मैं देख रही हूँ एक आदमी ऊपर की बर्थ पे था। 3 बजे रात को वो आदमी शॉर्ट्स और रील्स वगैरह देख रहा था, और वो भी फुल वॉल्यूम में। तो इस तरह के काम मत करिए, इससे बहुत डिस्टर्बेंस होता है। क्यों आप फुल वॉल्यूम में सब कुछ देखना चाहते हैं? या तो आप आवाज़ इतनी धीमी रखिए कि सिर्फ आप तक वो आवाज़ पहुंचे, या फिर आप ईयरफोन का, हेडफोन का प्रयोग करिए। क्योंकि ये चीज़ बहुत गलत है कि आप सार्वजनिक जगह में, ट्रेन में, बस में इतनी तेज़ तेज़ आप वीडियो और रील्स वगैरह देखते हैं कि सबको डिस्टर्ब होता है। इससे पहले कि कोई आपकी बेइज्जती करे, कोई आपको टोके, तो आपको अपने आप ही ये बात समझ लेनी चाहिए। एक बार मैं एक कैब में जा रही थी, मैंने शेयर्ड कैब की थी, और मेरे हस्बैंड की तबीयत नहीं ठीक थी। मैं उनको लेके हॉस्पिटल जा रही थी। मुझे जल्दी में जो भी कैब बुक हो पाए मैंने कर दिया। तो उसमें क्या हुआ कि एक लड़का बैठा था मेरे बगल में, था 16-17 साल का। वो क्या कर रहा था कि पूरा फुल वॉल्यूम पे जो है गेम खेल रहा था पूरा। थोड़ी देर तक मैं देखा, मैंने उसको घूरा भी, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मुझे कहना पड़ा कि बेटा या तो हेडफोन लगा लो, अपना ईयरफोन लगा लो, या फिर तुम इसको जो है वो बंद कर दो। तुम जब उतर जाना अपने घर जाके इसको देखना। अंकल की तबीयत नहीं ठीक है, प्लीज़ इसको बंद कर दो, हमें बहुत ख़राब लग रहा है। तो आजकल लोग जो है वो मतलब गेम खेलने में और वीडियोस देखने में, रील्स और शॉर्ट्स देखने में इतने मगन हो जाते हैं कि उनकी इन बातों से किसी को तकलीफ हो रही है ये भी उनको पता नहीं चल पाता है। तो मैं आप लोग से ये कहूँगी कि मोबाइल का इस तरह से प्रयोग करिए कि आपको जो चीज़ अच्छी लग रही है आप देखिए, आपको कोई मना नहीं करेगा, लेकिन आप अपने ये रील और ये वीडियो और इन सब की आवाज़ें दूसरों तक मत पहुँचाइए। किसी को अच्छा लगे न लगे, कभी कभी तो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं कि आवाज़ कम करो। सब लोग इसी तरह से वॉल्यूम फुल करके और देखने लग जाए वीडियोस, तो कितना शोर हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। आजकल के बच्चे भी हैं, मैं देखती हूँ लेकर के मोबाइल खूब तेज़ आवाज़ में। बच्चों को वॉल्यूम शुरू से ही कम करके दीजिए, क्योंकि बच्चे आवाज़ सुन के नहीं हंसते हैं, आवाज़ नहीं देखते हैं, उनको सिर्फ सीन देखना होता है। तो आप आवाज़ एकदम धीमी करके उनको शुरू से ही डालिए आदत कि धीमी आवाज़ में सुने। मैं यही कहने के लिए आई थी। तो आप लोग बताइएगा कहाँ तक आपको मेरी बातें तर्कसंगत लगी, और आप लोग मेरी बातों से कहाँ तक राज़ी हैं, और अगर कोई पॉइंट छूटा है तो वे आप बताइएगा। और आपके समझ से और क्या क्या मोबाइल के मिसयूज़ होते हैं आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। इसी तरह से उपयोगी बातें लेकर के मैं आप लोगों के लिए फिर से आऊँगी। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।